और उस प्राण ऊर्जा के अंदर समाहित करते हुए आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। अथ सप्तमो अध्यायः। तो जो हम प्रज्ञा पुराण भाग 2 के सप्तम अध्याय में आ गए हैं, यहाँ पर हमने जाना सहकार परमार्थ प्रकरण, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी ने इस प्रज्ञा पुराण में लिखा कि जब ऋषि लोग आपस में चर्चा चला रहे हैं, एक हफ्ते का दिन था उनके पास, हर दिन एक नए विषय पर उनकी चर्चा हुई। सातवां दिन जो लास्ट उनका डे था, क्योंकि ये लोग अलग अलग देशों से, शहरों से, अलग अलग जगहों से, प्रदेशों से भी आए थे। तो ये सारे ऋषि मुनि लोग, तपस्वी मनीषी लोग बैठ करके चर्चा चला रहे हैं। तो लास्ट में जो चर्चा चली थी वो है सहकार और परमार्थ, इसके बारे में जानना चाहा कि ये होता कैसे, समन्वय कैसे होता है। पिछले अध्याय में जो पढ़ा था, सत्य सत्य के साथ विवेक का समागम होना चाहिए, तो उसको साथ लेकर के चलते हैं, तब कहीं हम एक प्रकरण को अच्छे से पूर्ण कर पाते हैं। यहाँ पर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आशलायन जी बोल रहे हैं कि जो सहकार की भावना होती है और परमार्थ, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनमें उदारता की भावना होती है। तो जैसे हमारा श्लोक 62 से पहले का है, उसको जरा पढ़ते हैं। इसमें हमने जाना था कि सत प्रयोजनों के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के हाथ में सौंपे गए अनुदान असंख्य गुने होकर देने वाले के पास वापस लौटते हैं। जैसे मक्का, बाजरा आदि के बीज उगने पर सहस्रों गुने होकर बोने वाले के पास ही आते हैं। कितना सुंदर व्याख्या है यहाँ पर टीका में दिया हुआ है कि जो सत प्रयोजन में लगे होते हैं, ऐसा प्रयोजन जिसमें सच होता है, सत्य की समाहिकता होती है, और फिर उसमें लोगों का कल्याण होता है, अपने लिए नहीं दूसरों के भी कल्याण उसमें निहित होता है। तो जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, तो उस भावना से किया हुआ कार्य जो व्यक्ति करता है, उसको वही 1000 गुना होकर वापस मिलता है। तो इसी क्रम में आगे कहानी है। कहानी में हम पढ़ते हैं कि गुरु से लड़ पड़े। ये है एक कहानी कि सच्चाई की लड़ाई में संबंध भी आड़े आए, तो भी महामनीषी धैर्य की परीक्षा में सफल हुए हैं। परशुराम उन दिनों शिव जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भगवान शिष्यों में से ऐसे प्रतिभाशाली छात्र की तलाश कर रहे थे जो न्याय और औचित्य के प्रति अटूट निष्ठावान हो, साथ ही निर्भय और पराक्रमी भी। ढूंढने के लिए भगवान शिव ने कुछ अनुचित आचरण आरंभ किए और बारीकी से देखा शिष्यों में से किसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अन्य सभी दरगुर दरगुजर करते या सहन करते चले गए, मात्र परशुराम जी ही एक ऐसे थे जिन्होंने सुझाया ही नहीं, विरोध भी किया। एक दिन बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि परशुराम तन कर खड़े हो गए और न मानने पर शिव जी की का सिर फोड़ देने को ही तत्पर हो गए। भगवान को विश्वास हो गया कि यही है जो फैली अनीति का निराकरण कर सकेगा। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर आज ये निकल गई कि सच्चाई की लड़ाई में संबंध भी आड़े आए, तो महामनीषी लोग धैर्य की परीक्षा में ही सफल होते हैं। यानी कि जो महामनीषी, जो चिंतन मनन करते हैं, जो समाज का हित के लिए सोचते हैं, वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ, वो लोग धैर्य की परीक्षा में सफल होते हैं। यानी कि अपने अंदर इतनी धैर्यता रखते हैं, फिर जो हमारे रिश्ते नाते आते हैं उनको नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे समाज में जो सही है, जिसमें सबका कल्याण है, जिसके लिए सबका भला होगा, वही करेंगे। फिर चाहे हमारे संबंधी उसमें आड़े आते हैं, रोड़े अटकाते हैं, तो उनको दरकिनार कर देते हैं। महामनीषी लोग कर पाते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है। तो इसी क्रम में परशुराम जी की और भगवान शिव जी की कहानी आ रही है कि शिव जी जब उनको शिक्षा दे रहे थे, समझा रहे थे, उनको ज्ञान दे रहे थे,
तो उनकी परीक्षा लेने के लिए बड़े ही बारीकी से देखा भगवान जी ने, भगवान शिव जी ने। जब देखा कि वो कुछ अनुचित आचरण भगवान शिव ने ही आरंभ कर दिए है, तो शिष्यों में से किसी प्रकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भगवान शिव जी देखना चाह रहे थे। लेकिन और कुछ तो नहीं कर पाए। परशुराम जी ही एक ऐसे अकेले थे वो व्यक्ति जिन्होंने भगवान शिव जी का विरोध किया, तनकर खड़े हो गए कि अभी तो आप हमें सही सच बोलना, अच्छा करना बता रहे हैं, अभी आप ये कैसा है व्यवहार करने लगे हैं। तो इसलिए जब उन्होंने भगवान शिव जी को समझाने लगे, वो नहीं माने तो उनका ही सिर फोड़ने को तैयार हो गए कि तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी बड़े खुश हुए। उनको ये विश्वास हो गया कि जो फैली अनीति का निराकरण कर सकेगा, उन्होंने प्रसन्न होकर दिव्य परशु उन्हीं को प्रदान किया और सहस्र बाहु से लेकर धरातल के समस्त आतताइयों से निपट लेने का आदेश दिया। कितनी सुंदर कहानी यहाँ पर कि परशुराम जी को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। भगवान शिव जी ने उनको देख लिया खूब अच्छे से ठोक बजाकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समय या किसी प्रलोभन में आकर के ये अपने मार्ग से हट तो नहीं जाएंगे, जैसे आजकल चलता है। भ्रष्टाचार सम चरम पर है। और जो बहुत से ऐसे सच्चे और अच्छे लोग हैं जो आज भी जिन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, जो आदर्शों पे चल रहे हैं, वो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, चाहे उनको कितना भी प्रलोभन दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी पैसों के चक्कर में कुछ का अनर्थ कर डालते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को भी विश्वास हो गया। तो गुरु शिष्य की लड़ाई पुराणों की अमर कथा में सम्मिलित है। शिव जी के सहस्र नामों में से एक नाम खंड परशु भी है, अर्थात परशुराम ने जिन्हें खंडित कर दिया। तो एक ये कहानी हुई सद्भावना की परिणति। दक्षिण ये दूसरी कहानी है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किसी प्रसंग में 14 दिन का जल उपवास किया। 4 दिन बीतने पर उनके एक जर्मन साथी, एक सेकेंड ना, उनके एक हाँ, उनके एक जर्मन साथी केलन बेग का तार मिला कि मैं अमुक गाड़ी से आपकी देखभाल के लिए आ रहा हूँ। गांधी जी उपवास के 5वें दिन अपने साथियों समेत 3 मील चलकर स्वागत के लिए स्टेशन पहुंचे। उनने कहा, आपकी सद्भावना के लिए मेरे मन में जो कृतज्ञता उपजी, यह उसी की परिणति है जो मुझे ताकत भी दे सकी और यहाँ तक खींच भी लाई। कितनी सुंदर बात कि सद्भावना की परिणति कितनी सुंदर होती है कि हम अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे, अच्छा बोल रहे हैं, हम किसी के प्रति बिना किसी निष्काम भाव से, जिसमें हमारी स्वार्थ की भावना ना हो, जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, सोच भी रखते हैं, तो हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उसको वो एनर्जेटिक भी होते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के माध्यम से ये पता चला। ये तो आज पहली बार समझ में भी आया कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते भी हैं, सोचते भी हैं, तो वो व्यक्ति वहीं से, चाहे वो बहुत ही दूर क्यों ना हो, ऊर्जावान अपने आप को महसूस करने लगता है। अच्छा, ऐसा कभी-कभी होता भी है कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब हम कभी-कभी हमारा मन बहुत ही खुश होता है, अंदर से कुछ अच्छी-सी ब्लेसिंग्स आती हैं और कुछ अंदर से लगता है कि बड़ा आशीर्वाद सा मिल रहा है, या ये कह लो कि कहीं कुछ मन खुश रहता है। अब समझ में आने लगा है कि जब कोई हमारे लिए अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है तो मन में ऐसा आता है। और जब कोई गलत नेगेटिव विचार भेज रहे होते हैं, तो अगर हमारी साधना हम गुरु जी के सानिध्य में हैं, तो वो हमें स्पर्श नहीं करेगी, थोड़ा-सा स्पर्श करके हट भी जाएगी। तो ये होती है सद्भावना की परिणति। इतनी सुंदर कि भावनाएँ ट्रैवल करती हैं और लोगों तक पहुँच करके उनको ऊर्जावान बनाती हैं। तो क्यों नहीं हम लोग वही काम करें जो हमारे परम पूज्य गुरु जी बता रहे हैं, क्योंकि इन तत्वों को, इन गुणों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है।
आइए एक और श्लोक के माध्यम से 62, 63, 64, 65 ये 4 श्लोक हैं, इनका टीका और टीका से फिर इसके अर्थ और कहानियों को समझते हैं। टीका में दे रहे हैं कि परमार्थी ईश्वर के खेत में अपने श्रम तथा धन का बीज बोते हैं। इस व्यवसाय में तो लाभ ही लाभ है। मनुष्य को सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए पतन, पीड़ा और पिछड़ापन हटाने के लिए अपनी क्षमता और संपदा का बड़ा भाग उत्सर्ग करना चाहिए। इससे आत्मा तृप्त होती है। जो अपने लिए ही कमाता है, आप ही खाता है, उसे चोर कहा गया है। चोर भी तो एकांत प्रिय होता है। देखिए ये टीका में बताया गया, कितना सुंदर लिखते हैं हमारे परम पूज्य गुरु जी, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से मन को तृप्ति मिलती है। यहाँ पर बता रहे कि जो परमार्थी होता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, अच्छा कर्म करने की उसके अंदर प्रेरणा भरती है, तब वो ईश्वर के परमार्थी, ईश्वर के खेत में अपना श्रम। अभी ये खेत किसका है? हम सब कुछ कहाँ रह रहे हैं? ये पृथ्वी तो भी भगवान जी की है, हमारा शरीर वो भी उन्हीं का ही है, दिया हुआ है, हमारे विचार, हमारे सब कुछ उन्हीं का ही तो है, हम जो करते हैं वो भी उन्हीं का है। तो बता रहे हैं कि जब ऐसा सोच वाला व्यक्ति ईश्वर के खेत में अपनी मेहनत और अपने धन का बीज बोते हैं, मेहनत करने से, तो जब बीज बोते हैं खेत में, तो इस व्यवसाय में बहुत लाभ है, घाटे का सौदा नहीं। परम पूज्य गुरु जी की भी कई बार जैसे अमृतवाणी सुनी, तो वो बताते भी है कि बच्चों, मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग भगवान जी से सौदा कर लो, उनसे कभी जो अनुबंध करोगे उसमें कोई घाटा नहीं होगा। हमने किया, देखो हमने अपने मार्गदर्शक सत्ता के साथ किया, हमें तो लाभ भी लाभ मिला है। देखो कितना बड़ा अ, मिशन खड़ा हुआ है, उन्हीं की मदद से, उन्हीं की बदौलत हुआ है, उन्हीं के अनुकंपा से हुआ है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस व्यवसाय में लाभ ही लाभ है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? सत्प्रवृत्ति और संवर्धन के लिए, पतन, पीड़ा और पिछड़ापन हटाने के लिए अपनी संपदा और संपदा का बड़ा भाग उत्सर्ग करना चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि हमें ये भी बताया कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, सब कुछ तो बता रहे हैं, सिर्फ हमें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो यह बता रहे कि इस व्यवसाय में लाभ ही लाभ है। मनुष्य को क्या करना है कि सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए पतन, पीड़ा और पिछड़ापन हटाने के लिए अपनी क्षमता और संपदा का बड़ा भाग उत्सर्ग करना चाहिए। इससे आत्मा तृप्त होती है। जो अपने लिए ही कमाता है और खुद ही खाता है, उसे तो चोर भी कहा गया है। और चोर हमेशा एकांत प्रिय होता है। कैसा? वो खुद अकेला रहना चाहता है। अकेला, अकेला क्या, जो भी कमा के लाया खुद ही खाना चाहता है। यानी कि जिन व्यक्तियों में ये वाली प्रवृत्ति होती है, तो वो चोर की श्रेणी में आ गए। अर्थ में इसको और समझते हैं, जीवन व्यापार में यदि ईश्वर को अपना साझीदार बना लिया जाए तो लाभ ही लाभ है। पर हित हेतु जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति अपने श्रम, सीकरों एवं संपदा सामर्थ्य के माध्यम से लोक मानस को ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ करते हैं। वे समाज के प्रति अपने कर्तव्य समझते हैं, वह जानते भी हैं कि उन्हें जो कुछ भी मिला है, समाज का एक अंश होने के नाते ही मिला है। इसीलिए उनके हर कृत्य में समष्टिगत हित का समावेश रहता है। यह परोपकार उन्हें जो आत्म संतोष प्रदान करता है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी वैभव से नहीं की जा सकती। बिल्कुल, अभी जो संतुष्टि हम लोग कितने भी सारी सुख संपदाएं हो, हम सबके पास है आज के जमाने में, है ना? कहीं कुछ नहीं है, फिर भी देखो मन में टटोलो, अपने आप को देखो, आज पूरे दिन निरीक्षण करिए, क्या हम सुखी हैं पूरी तरीके से? अगर हम अच्छा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, परिहित की भावना में नहीं लगे हैं, इस तरीके से भगवान के साथ अगर साझेदारी नहीं की, संपदा का हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी, तो क्या हम खुश हैं? नहीं है। क्योंकि हम तब खुश होते हैं जब
10 लोग, 20 लोग जो हमारे आस-पास के लोग हैं, उनके लिए अगर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा आती है, यानी कि कितना सुंदर लिखा है कि ये जो जीवन व्यापार है ना, इसमें ईश्वर को अपना कौन बना लिया जाए? साझीदार, उनको पार्टनर बना लिया जाए जीवन के इस काम में, तो लाभ ही लाभ है, फिर तो कोई नुकसान ही नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर हमारा इतना अच्छा होगा, तो वो हमें कभी नुकसान में रहने ही नहीं देंगे। तो परहित जिन्होंने इस प्रकार से जो जन्म लेते हैं, तब ये परोपकार की भावना से उनको जो आत्मा की संतुष्टि मिलती है, वो तो वैभव और ये भौतिक जगत में सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने से नहीं होती है। यहाँ पर कहानी के माध्यम से जानते हैं, आत्मा तृप्त हुई। तो इस कहानी में बताया जा रहा है कि शेखावटी यानी कि राजस्थान के स्वामी केशवानंद संन्यास लेते ही शिक्षा प्रचार में लग गए। मुट्ठी भर अन्न हर घर से एकत्रित करने के सहारे उन्होंने अनेक प्राइमरी, माध्यमिक, हाई स्कूल और कॉलेज बनाए। स्वामी जी गांधीवादी थे, कई बार जेल भी गए, एमपी चुने गए। उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिसमें सुधारात्मक और सृजनात्मक कार्य ना किए हों। क्या सुंदर बात है, कितनी सुंदर कि क्या कोई सन्यासी केवल घरों से जो सन्यास सन्यास नियम में हमने पढ़ा भी है उपनिषद के माध्यम से कि इनके जो नियम होते हैं वो समाज में रहकर भी समाज से भिन्न होते हैं, लोगों के हित के लिए सोचते हैं और इस हित की भावना से वो 4 या 5 घरों से मुट्ठी भर अनाज लेते हैं, एकत्रित करते हैं, उसी से इनका जीवन यापन होता है। तो इसके बहुत सारे नियम है, तो देखिए, जैसे ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, वैसे ही सिर्फ मुट्ठी भर अनाज हर घर से एकत्रित किया, फिर उसी के सहारे अभी कितना सुंदर, उसी के सहारे उन्होंने अनेक, कोई एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनाए, अनेक प्राइमरी बनाए, माध्यमिक बनाए और उसके बाद हाई स्कूल, कॉलेज और कॉलेज भी बनाए। तो ये और जबकि गांधीवादी थे कि सत्य बोलो और है ना, किसी को कष्ट ना दो, और इस चक्कर में वो कई बार जेल भी गए और एमपी भी चुने गए, इलेक्शन में भी खड़े हुए, इसलिए कि परमार्थ की सेवा कर सके, लोगों को एकत्रित करके उनको बताया जा सके। तो उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिसमें सुधारात्मक और सृजनात्मक कार्य न किए हो, मतलब दोनों कार्य में लगे रहे। सुधार की प्रक्रिया, जहां लगा कुछ गलत हो रहा है, लोगों के विचारों में कुछ त्रुटि आ गई है, तो वहां पर सुधार का भी काम किया। सृजनात्मक कार्य, जैसे स्कूल कॉलेज बनाए, निर्माण किया, लोगों को प्रेरणा दी, तब जाकर के ये काम किया। तो आत्मा इससे तृप्त हुई। वैभव परित्याग कहानी है। लाला हरदयाल अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, कॉलेज की पढ़ाई में सर्वोच्च नंबर प्राप्त किए, फलतः उन्हें उन्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। वहां जाकर पराधीन भारत और स्वाधीन इंग्लैंड की परिस्थितियों का अंतर देखा। जो सपने इंग्लैंड पढ़कर संपन्न जीवन बिताने के देखे थे, वो तो टूट गए। सोचा जीवन को स्वतंत्रता के लिए ही अर्पित करना चाहिए। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, भारत वापस लौट आए। यहाँ युवकों का गदर पार्टी आंदोलन चल रहा था, वे उसमें सम्मिलित हो गए। उन्हीं दिनों लॉर्ड हार्डिंग की शोभा यात्रा दिल्ली से निकल रही थी। अंग्रेज अपनी हुकूमत का रौब दाब जमाना चाहते थे। गदर पार्टी ने लॉर्ड पर बम फेंकने का निश्चय किया। बम फेंका गया, लॉर्ड तो किसी तरह बच गए, पर उनका एडीसी मारा गया। उस मुकदमे में कितने ही क्रांतिकारी पकड़े गए और लंबी सजाएं हुई। लाला हरदयाल किसी प्रकार बच गए, वे फिर विलायत जा पहुंचे। इसके बाद वे विदेशों में रहकर भारत की स्वाधीनता की लड़ाई सारे जीवन भर लड़ते रहे। मालदार वकील बनने की अपेक्षा उनने देश हित के लिए दर दर ठोकरें खाना उचित समझा, और उसी का प्रतिफल है जो आज हम आजाद हैं। कितना सुंदर बात है। देखिए, आजादी को हम आज महसूस कर सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आज इस युग में हैं, इस काल में जी रहे हैं कि आज हमारा देश आजाद है। हमारी सोच आज देखिए हमारे देश में
हमारे देश के प्रधानमंत्री को तक कोई भी कुछ भी कह जाता है, सबको इतनी छूट मिली हुई है, जबकि और देशों में तो आज भी ऐसा है कि अगर किसी ने वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला, अपना कोई एक अ, विरोध भी प्रस्तुत किया, तो तुरंत इतनी कट्टर सजा दी जाती है, सीधे मौत के घाट, और वो भी तड़पा करके। हमारा देश तो महान है, और सबसे ज़्यादा महान विभूतियों के कारण महान है, क्योंकि इतनी सुंदर संस्कृति और इतने सुंदर यहाँ के लोग, जो अपने को बलिदान करते रहे हम सबको ये अ, दूसरों के पराधीन होने से बचाने के लिए। तो लाला हरदयाल किसी प्रकार जब बच गए थे, तो इस शुभ साधना का प्रतिफल किसी को अगर देखना हो, तो उसे संगरिया बनस्थली विद्यापीठ देखने जाना चाहिए, जो राजस्थान में शिक्षा का अद्वितीय केंद्र है। उसमें 14 तो मात्र डिग्री कॉलेज हैं। हर स्तर की शिक्षा का वहाँ प्रबंध है। वस्तुतः ईश्वर उपासना ऐसों की ही सार्थक होती है। परमात्मा का प्यार पाने के अधिकारी वह नहीं जो मात्र नाम जप और भक्ति संकीर्तन तक सीमित रहते हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी ने भी लिखा हुआ है। इतना अच्छा, मन को अंदर तक हिला देती है, स्पर्श करती है। क्या लिख रहे हैं? बता भी रहे हैं कि वस्तुतः जो ईश्वर उपासना ऐसो की सार्थक होती है कि परमात्मा का प्यार पाने का अधिकारी वह नहीं। अरे वाह! कितनी सुंदर बात कि परमात्मा का प्यार मिले। अभी प्यार कैसे मिलेगा? क्या घंटों तक जप तप हवन पूजा पाठ करने से ही मिलेगा, एक जगह बैठ करके? नहीं, इसके लिए परमार्थ के लिए आगे बढ़ना होगा। हमारे सामने कोई पिट रहा हो, किसी के साथ गलत हो रहा हो, और हम विरोध भी ना करें। क्यों भई? क्योंकि हम माला जप रहे थे, हम है ना हवन कर रहे थे, हम तो है ना स्वाध्याय कर रहे हैं। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम खुद ही विरोध ना कर पाए, गलत चीज का, अनीति का साथ नहीं देना है। तो यहाँ पर बता रहे कि ईश्वर की उपासना उन्हीं लोगों की सार्थक होती है, और भक्त जो मात्र नाम जप और भक्ति संकीर्तक तक सीमित रहते हैं, उनको परमात्मा का अधिकार प्यार प्राप्त नहीं होता है। सच्चा अधिकारी एक और कहानी है। एक बार विधाता ने अपना दूत पृथ्वी पर यह बताने के लिए भेजा कि पृथ्वी से स्वर्ग प्राप्ति के योग्य कितने भक्तगण हैं। कितनी सुंदर बात। दूत ने आकर संसार के हजारों भक्तों एवं पुजारियों के नाम पते अपने रजिस्टर में अंकित कर लिए। दूत के विदा होते समय उसे एक अंधा चौराहे पर लालटेन जलाकर खड़ा मिला। दूत ने उसकी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। विधाता ने जब दूत का रजिस्टर देखा, तो उसमें उस अंधे का नाम न था। विधाता ने स्वर्ग के सच्चे अधिकारी की परिभाषा बताते हुए दूत के रजिस्टर को रद्द कर और उस अंधे को स्वर्ग का सच्चा अधिकारी बताया, जो पूजा पाठ तो नहीं करता था, किंतु विश्व की व्यवस्था में भगवान का सहयोग कर अंधकार में राहगीरों का मार्गदर्शन कर रहा था। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी, कितनी अद्भुत कहानियां परम पूज्य गुरु जी देते हैं, और इतने साधारण तरीके से समझाते हैं। और देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बैठ करके इतने गूढ़ रहस्य को इतने सरल शब्दों में समझ पा रहे हैं। कितनी क्या लिखे हैं कि भगवान जी ने जब देखा कि कौन है स्वर्ग का अधिकारी, तो यहाँ पर केवल उनको वो अधिकारी मिला जो खुद तो अंधा है, लेकिन दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। यानी कि ठीक है, हम अगर किसी लायक नहीं है, हम में कोई और गुण नहीं है, लेकिन केवल एक गुण है कि हम किसी के साथ बुरा ना बोलें, किसी को गलत ना बोलें, और अगर कोई हमसे राय ले रहा है, तो उसको हम अपनी क्षमता के अनुसार सही राय दें, या जो हमारे पास टैलेंट है, गुण है, तो वो उसके अनुसार किसी को जरूरत है, तो उस समय वहां प्रस्तुत हो जाना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए इससे हमें कितना पैसा मिल रहा है। कोई व्यापार नहीं करना है, क्योंकि फिर हम भगवान के काम में सहयोगी बन जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि हम अगर चाहें ना, हमें गायत्री माता का प्यार चाहिए, परम पूज्य गुरु जी का प्यार चाहिए हर वक्त, कि उनका प्यार बरसता रहे, तो हमें क्या करना है? हमें उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। और जो
लोग हैं, परमार्थ वाली, सेवा वाली भावना, सत्य, सत्य भी वो बोलना है जिसमें कटुता ना हो, जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे, वो वाला सत्य बोलना, प्रिय वाला सत्य, जो दूसरे के मन को अंदर तक तरंगित और क्या कहेंगे, उसको मधुरता में ले आए, प्रेम में ले आए, आत्मीयता के विस्तार में, तो हमें उनका प्रेम अवश्य मिलेगा। आज अपन 100% कह सकते हैं, मैं भी विश्वास से कहूंगी कि हाँ, गायत्री माता का प्यार, परम पूज्य गुरु जी का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है और मिलेगा भी। समझ में भी आ रहा है, सूझबूझ काम आई। एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक बार मालवा क्षेत्र में अकाल पड़ा, पूरे वर्ष पानी नहीं बरसा, फलतः न किसान मजदूरों के वहां अनाज रहा और न कुएं तालाबों में पानी रहा। लोग भूखों मरने लगे। बहुत से व्यक्ति प्रांत छोड़कर सुदूर देशों में मजदूरी करने और पेट पालने चले गए। इन्हीं क्षेत्रों में एक गांव में एक धनी सेठ थे। उनके यहाँ अन्न के भंडार भरे पड़े थे। उनसे लूटे जाने से पूर्व ही समझदारी से काम लिया और अन्न मुफ्त बांटने की अपेक्षा अपने घर पर पके भोजन का लंगर खोल दिया। शर्त यह लगा दी कि समर्थ लोग तालाबों और कुओं को गहरा करने के लिए श्रम करेंगे और यह प्रयास कई महीनों, कई गांवों में चला। नहर तालाबों से पानी मिलने लगा और उसी से सींचकर जल्दी पकने वाली फसलें उगाई गईं। घोर अकाल के बीच भी क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राण बचा लिए। जब पानी बरसा और अच्छा समय आया तो लोगों ने खाया हुआ ब्याज समेत वापस कर दिया। सेठ की समझदारी ने यश भी कमा लिया और घाटा भी ना सहा। लोक सम्मान में भी ऐसी ही विभूतियों ने पाया भी है। ऐसी ही विभूतियों को लोक सम्मान मिलता है जिन्होंने अपना जीवन औरों के लिए परमार्थ में लगाया। यहाँ पर देखिए, इस कहानी में क्या होता कि अगर मान लो वो सेठ था, अपने घर में अपने कुटुंबियों में ही खाते रहते और बांटते रहते, तो क्या होता कि इससे क्या होता, लोगों को गुस्सा भी आती, एक दूसरे में मार काट भी मचती और फिर क्या होता, लूट पाट भी मचती। इसके लिए उन्होंने क्या करा कि हमारे यहाँ सभी लोग परेशान हैं। तो अपने यहाँ उन्होंने क्या, खाना बाँटा नहीं, अनाज नहीं बाँटा, अपने घर में बनवाया। अभी जितनी गाँव की औरतें थी सबको बुलाया, घर की औरतों से बोले कि चलो तुम लोग सबके लिए खाना बनाओ, डेली भंडारा होगा। कितना सुंदर बात है ना? उसके बाद जो पुरुष लोग थे जो हष्ट-पुष्ट थे, तंदुरुस्त थे, उनसे कहा चलो मेहनत करो, अगर पानी की नहीं है तो व्यवस्था करते हैं। और ज़्यादा तालाबों को खोदा गया, पानी की और व्यवस्था हुई, मेहनत रंग लाई और फिर कुछ समय बाद बारिश भी हुई। तो इस तरीके से उनकी मेहनत से ना तो वो भूखे मरे और ना कोई नकारात्मक विचार आया और ना एक-दूसरे की टाँग खींची, एक-दूसरे के प्राणों के संकट में भी एक-दूसरे का सहयोगी बन कर के खड़े हुए और इस तरीके से ऐसी विभूतियाँ समाज में सम्मान भी पाती हैं और इनका जीवन औरों के लिए भी लाभदायक ही सिद्ध होता है, अनुकरणीय बनता है। परम पूज्य गुरुजी भी बोलते हैं कि तुम केवल मेरा काम करो और अपने को पवित्र करो। जैसा बताया वैसा करो, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। हमें डेली क्या करना है, उनके विचारों को जन-जन तक पहुँचाना है। तो ये हम डेली करेंगे। एक और कहानी है बुढ़िया का त्याग। वर्जीनिया के एक सुनसान प्रदेश में रेल मार्ग था। रात्रि के समय पहाड़ से बर्फीली चट्टानें टूट-टूट कर लाइन पर गिरी। गाड़ी आने वाली थी, अंधेरी रात में उसके गिरने का खतरा भी था। उस क्षेत्र में एक बुढ़िया रहती थी, चिंतित हुई कि गाड़ी कैसे रोके और दुर्घटना कैसे बचे। बुढ़िया के पास जो चारपाई थी, उसी को तोड़कर रेलवे लाइन पर जलाने लगी। जलती हुई लकड़ियां सिग्नल की तरह हिलाती रही। गाड़ी आई, उसने देखा और गाड़ी रोककर उसने दुर्घटना टाल। आज भी उसकी प्रतिवर्ष बरसी मनाई जाती है। किसकी? उस बुढ़िया की, बूढ़ी माँ की। है ना? तो छोटे-छोटे मिशन भी जब बड़े उद्देश्य लेकर खड़े हो गए, तो अनेक कार्यकर्ता आदर्शों पर अडिग रहे, तो वे न केवल सफल हुए, वरन सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश किरणें बिखेर दी और पवनार इसका प्रत्यक्ष
उदाहरण है। तो आज का पवनार, तो अभी हम इस कहानी में भी पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी एक पिक्चर आई थी पहले, नीरजा, है ना? जो एयर होस्टेस थी और जो जिसके प्लेन वो प्लेन में प्लेन हाईजैक हुआ था, तो उसने कई लोगों को मौत के घाट से बचा लिया था। आतंकवादियों के चंगुल में फँस गए थे पूरे प्लेन के लोग, और जो वहाँ पर अपनी नाजायज़ माँगों को पूरा करने के लिए लोगों को 2-3 लोगों को मार भी डाला था, लेकिन नीरजा ने कितनी 1962 की शायद ये वाली बात होगी या 72, जो भी है। तो इसमें क्या हुआ था कि वो कितने बी 25-26 साल की होगी, 30 के अंडर में तो थी। तो इतने में उसने अपनी जान पर खेल करके बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, और छोटी-सी उम्र में उसका ये त्याग बलिदान अनुकरणीय और सराहनीय सिद्ध हुआ था। तो आज का पवनार, जैसे ये बुढ़िया माई ने भी यहाँ पर कितना सुंदर काम किया। तो आज का पवनार, पवनार में विनोबा जी प्रतिदिन 8 घंटे कुआँ खोदने का काम करते थे। आस-पास की संस्थाओं के लोग भी इस कार्य में उनकी मदद करते थे। कोई नेता या मंत्री विनोबा जी से मिलने आते, तो उन्हें भी यह काम करना पड़ता था। श्रीमती जानकी देवी बजाज भी कुछ दिन वहां रहीं, और उन्होंने नियमित रूप से 1 घंटा चक्की पीसने और 1 घंटा रहट चलाने और 6 घंटे खाली भरी टोकरी इधर से उधर देने का काम किया। प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार की इन सरल, निराभिमानी व सेवानिष्ठ महिला का यह उदाहरण निश्चित रूप से हमें प्रेरणा प्रकाश देने को पर्याप्त है। जो यह सोचते हैं, हाँ, जो यह सोचते हैं कि हम संपन्न हैं, परिश्रम क्यों करें? वे बड़ी भूल करते हैं। परिश्रम, और वह भी किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर किया हुआ, वह कम पुण्य का फल नहीं देता। मतलब जब इस उद्देश्य में, इस श्रम में परमार्थ की भावना होती है, तब यह परमार्थ, ये सेवा पुण्य बन जाता है, पुण्य फल बन जाता है, मतलब पूजा बन जाती है। 8 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को 13 आने पारिश्रमिक और भोजन मिलता था, जिसमें दाल, ज्वार की रोटी, मूंगफली का तेल और सब्जी होती थी। विनोबा जी कहते थे कि दूध, दही, घी, तेल तो सब मिले, जब कुआं खुदे उसमें से पानी निकले, पानी से खेती हो, खेती से घास दाना हो, जिससे जिससे गाय रखी जाए, तब तक इसी से काम चलाना होगा। तो गांधी यदि एक दिन के राजा बनते तो क्या होता? एक कहानी के माध्यम से और जानते हैं। तो भारत को स्वतंत्रता हस्तांतरित करने के लिए इंग्लैंड से एक प्रतिनिधि मंडल आया। तो गांधी जी को अहिंसा के अस्त्र से जीतते देखकर मंडल के साथ बहुत से विदेशी पत्रकार आए और गांधी जी से मिलने पहुंचे। एक पत्रकार ने पूछा कि यदि आपको एक दिन का डिक्टेटर बना दिया जाए, तो क्या कार्यक्रम अपनाएंगे आप? उन्होंने कहा, पहले तो मेरे लिए ऐसा निरंकुश बनना ही संभव नहीं। यदि बन भी गया, तो उस सामर्थ्य को गंदी बस्तियां साफ करने में एवं पिछड़ों को ऊंचा उठाने, स्वावलंबी बनाने में लगाऊंगा। सामान्य जनों तक में जब चिंतन की यह उत्कृष्टता हो, तो उससे बहुत आगे की बात भी सोचनी चाहिए। तो यहाँ ये वाली कहानी गांधी जी के इन विचारों से पता चल रहा है कि तो फिर शायद कोई गरीब भी ना रहता, सभी लोग मेहनती होते, सभी लोग परमार्थ की सेवा में होते, एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे होते। आज भी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, एनजीओ हैं, और जो बहुत से ऐसे कम उम्र के बच्चे हैं जो लगे हुए हैं। यंग जनरेशन तो बहुत ज्यादा लगी हुई है, जो अपनी जॉब भी करती हैं और उसके साथ साथ जैसे समाज में कचरा साफ करने का सफाई अभियान में लगे हुए हैं। जो कुछ ऐसे मैंने देखे थे केबीसी में, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टेशनों पर भूखे होते हैं, तो उनके लिए वो लोग क्या होता है कि रेस्टोरेंट में जाते हैं या शादी पार्टी होती है, वहां से पूछते हैं कि आपके यहाँ का